everyone, CA पूजा केला here. I welcome you all to my channel. दोस्तों हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और आज के इस लेक्चर में हम पेज नंबर 268 पे जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. Salary paid to Praveen was wrongly debited to his पर्सनल अकाउंट. अभी हम वन बाय वन सब बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत स्लोली हमें अभी स्टार्ट करना है. व्हेन यू अंडरस्टैंड देन वी कैन डू इट फास्टर. ठीक है, तो अभी पहले हमें क्या बोला गया है, सैलरी हैज बीन पेड टू प्रवीण. हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को, इस ट्रांजैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करना है. सैलरी पेड टू प्रवीण, इसको हम नॉर्मल सिनेरियो में अगर करेक्ट एंट्री पास होती तो क्या पास होती थी, सैलरी हैज बीन पेड, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी पेड टू प्रवीण को हम एंट्री क्या करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 6500. राइट, इस तरह से ये जो हमारी वर्किंग नोट हम बनाते हैं वो हम रेडी रखेंगे. एंड वर्किंग नोट में हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, 6500. राइट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या पास की है एंट्री, यहाँ पे देखो, was wrongly debited to his personal account. मतलब गलती से हमने क्या कर दिया, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया. मतलब हमने एंट्री क्या पास कर दी, प्रवीण अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. तो इनकरेक्ट एंट्री के कॉलम में हम लिख लेंगे, हमने एंट्री पास कर दी प्रवीण अकाउंट डेबिट, दिस इज हिज पर्सनल अकाउंट, राइट, 6500 to cash. Correct? This is the entry that we have passed. अभी हमें इसे रेक्टिफाई करना है. तो सबसे पहले हमें ये पोर्शन देखना है that what is the correct part of this entry. जो हमने गलत पोस्ट किया उसमें some portion is right. What is that portion? देखिए, to cash. करेक्ट एंट्री में भी कैश को हमें क्रेडिट करना था, गलत एंट्री में भी हमने कैश को क्रेडिट कर दिया. तो उस पोर्शन को अभी हमें इग्नोर करना है बिकॉज दैट पोर्शन इज करेक्ट. गलती हमारी कहाँ हो गई, देखो, गलती हमारी हो गई प्रवीण अकाउंट को डेबिट करके. तो इस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, अगर हमने कहीं पे भी गलती से डेबिट कर दिया हो, अकाउंटेंसी में हमें क्या करना पड़ता है, उसे निगेट करने के लिए सेम अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा. इजंट इट? हमने ये देखा है डिटेल में, जब मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम कैसे करते हैं सॉल्व, वो सब हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है. तो अगर हमें डेबिट को निगेट करना है, कैंसिल आउट करना है, तो उसे करना पड़ेगा क्रेडिट. तो मैं यहां पे करूंगी टू प्रवीण अकाउंट 6500. राइट, डेबिट कर दिया और सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दिया. मतलब अभी प्रवीण को जो मैंने गलती से डेबिट किया था वो अभी मेरा बराबर हो गया, निगेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया. लेकिन सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट. सो लेट अस डू दैट, सैलरी अकाउंट डेबिट. तो हमारी एंट्री क्या आएगी जर्नल प्रॉपर में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट 6500. तो मैं यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में आ रही हूं और पहली एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट 6500. नरेशन क्या होगा, बीइंग सैलरी पेड टू प्रवीण wrongly debited to his personal account now rectified. ये लिखना बहुत जरूरी है. जब भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए एंट्री पास करते हैं, नाउ रेक्टिफाइड शुड अपीयर इन योर नरेशन. गेटिंग इट? समझ में आ गई पहली एंट्री कैसे पास करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कैश परचेजेस 12,000 फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर्स was debited to सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट. ठीक है, सबसे पहले इस एंट्री को हम ब्रेक डाउन करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि सही क्या होना चाहिए था. कैश परचेजेस 12,000 फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर्स. यहां तक अगर हमें कहीं दिया गया होता तो हम क्या एंट्री पास करते थे, अगर हमने कुछ भी कैश परचेज किया है
तो हमारी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? सो लेट अस डू दैट। यहां पे मैं लिख दूंगी करेक्ट एंट्री वाले कॉलम में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? अमाउंट इज हाउ मच? 12,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी। एंट्री क्या हुई है यहां पे देखो, इट वॉज डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट। डेबिट किया सिद्धांत ट्रेडर को, मतलब हमने गलती से एंट्री क्या पास कर दी, यहां पे हमने एंट्री पास कर दी सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट 12,000। ठीक है, हमने ये एंट्री पास कर दी, ऐसे हमें दिया गया है। अभी हमें ये दोनों एंट्रीज को कंपेयर करना है वापस। देखिए, सही एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश था, गलत एंट्री में भी सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश है। कौन सा पोर्शन सही है? कैश को जो क्रेडिट करना था वो पोर्शन सही है, तो अभी हमें उसे इग्नोर करना है। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, तो गलती क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमारी यहाँ पे गलती क्या हो गई, हमने सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये हमारी गलती हो गई। तो ये जो गलती है इसे हम कैसे सुधार सकते हैं? इसे हमें निगेट करने के लिए इक्वल अमाउंट का क्रेडिट करना पड़ता है, इजंट इट? तो यहां पे हम लिख देंगे टू सिद्धांत ट्रेडर 12,000, करेक्ट? एंड हमने सही एंट्री पास करने के लिए क्या करना चाहिए था? हमने परचेजेस को करना चाहिए था डेबिट, तो यहां पे भी हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू सिद्धांत ट्रेडर। देखो हो गया, हमने जो गलती की थी यहाँ पे डेबिट करके उसे क्रेडिट करके हमने निगेट कर दिया, एंड ये जो डेबिट करना चाहिए था वो हमने रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट कर दिया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? चलो जर्नल प्रॉपर में ये एंट्री हम पास कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट 12,000। नरेशन आप अभी प्रॉपर लिख लेना। बीइंग परचेजेस wrongly debited टू सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ओके आगे। paid rent 5,000 to landlord Shantilal was debited to his personal account. Again, let us break this transaction. Paid rent to landlord Shantilal. अगर इतना ही हमें पता होता तो हमारी एक्चुअल जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट पे किया है, ये हमारा एक्सपेंस है। किसे पे किया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट? देखिए, अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज में बहुत अच्छा करना है बच्चों, तो आपका जो जर्नल का बेस है ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी यही बताया था व्हेन आई टॉट यू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें दैट जर्नल आपका बाय हार्ट होना चाहिए, ऐसे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ओनली देन रेक्टिफिकेशन आपको इजी जाएगा। अगर आपको सही एंट्री ही नहीं पता है तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? इसीलिए अगर जर्नल आपको प्रॉपरली पता करना है बच्चों, मैंने पूरा डिटेल में जर्नल एंट्री के लेक्चर्स बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी मैंने किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको रेक्टिफिकेशन इजी जाएगा। नहीं तो आपको यही अगर नहीं पता दैट करेक्ट एंट्री क्या है तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे, है ना? तो इसके लिए आपको पता होना जरूरी है दैट सही एंट्री क्या होनी चाहिए। अभी अगर मैंने रेंट पे किया है तो मैंने किसे पे किया ये मायने नहीं रखता है, मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं रेंट अकाउंट को डेबिट करूंगी। सो माय एंट्री हियर शुड हैव बीन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। तो ये जो करेक्ट एंट्री वाला कॉलम है मैं वहां पे लिख रही हूं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ये मेरी एक्चुअल एंट्री, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या एंट्री पास कर दी गलती से? मैंने डेबिट किया शांतिलाल के पर्सनल अकाउंट को, मतलब मैंने एंट्री पास कर दी शांतिलाल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखिए मैंने यहां पे लिखना है इनकरेक्ट एंट्री के कॉलम में शांतिलाल अकाउंट डेबिट 5,000
to cash account. Okay, now let us compare these two entries. इसमें correct portion क्या है? To cash, to cash. This is my correct portion. तो ये मुझे अभी इग्नोर करना है. अब मैंने एक्चुअल एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, isn't it? So now let me go to my journal proper and मैं रेंट अकाउंट को डेबिट कर देती हूँ. ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट 5000. देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको वर्किंग नोट के कोई भी मार्क्स नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट योर एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर. या फिर अगर आपको अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन राइट इट इन दिस रेक्टिफाइड एंट्री कॉलम एंड देन वहां से आप जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हो. बोथ आर ओके. लेकिन ये जो वर्किंग नोट है, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो आपने अगर रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका मतलब ये पोर्शन तो सही हो गया. अभी जो गलती की थी उसे भी तो रेक्टिफाई करना है. गलती क्या की थी? शांतिलाल को डेबिट करके. अभी अकाउंटेंसी में अगर हमें गलती को सुधारना है, डेबिट को सही करना है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं विद द सेम अमाउंट. तो हम शांतिलाल को क्रेडिट करेंगे 5000 से. तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू शांतिलाल अकाउंट एंड नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड टू शांतिलाल wrongly debited to his account, now rectified. Is this very very clearly understood? All right, okay. आगे क्या है देखो. Received interest 700 from bank was wrongly credited to bank account. Again, now we will divide this. Received interest 700 from bank. अगर मुझे सिर्फ इतना ही पता होता that I have received 700 रुपीज इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो मेरे लिए एंट्री क्या होती? इंटरेस्ट इज माई इनकम, करेक्ट. और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो मेरी एंट्री आ जाती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बिकॉज बैंक में उतने से बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा. तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. राइट, इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट को करेंगे क्रेडिट, और बैंक में पैसा बढ़ गया तो बैंक को डेबिट करेंगे. राइट, अमाउंट कितनी है? 700 रुपीज. देखो ये एंट्री होनी चाहिए थी, और हमने क्या एंट्री पास कर दी गलती से? हमने यहां पे wrongly credited to बैंक अकाउंट बोला है. यहां पे मुझे आपका बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए. नाउ बैंक अकाउंट, हमने सब्सिडियरी बुक्स देखा है. देखिए, बैंक अकाउंट is same as your cash book bank column, isn't it? कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसे ही हम बैंक अकाउंट बोलते हैं, है ना. हमारा जो सब्सिडियरी बुक है कैश बुक, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. वहां पे हमने देखा दैट कैश बुक एंड कैश अकाउंट इज वन एंड द सेम, एंड कैश बुक का जो बैंक कॉलम है एंड आवर बैंक अकाउंट इज वन एंड द सेम. हम अलग से लेजर नहीं बनाते हैं कैश और बैंक के लिए. तो अभी अगर यहाँ पे मैंने wrongly credited to बैंक अकाउंट किया, इसका मतलब मैंने गलती कहाँ की है? मैंने गलती की है while recording in my cash book बैंक कॉलम. मैंने कैश बुक में, देखिए ये जो मेरा कैश बुक है, आई एम रिफरिंग टू द बैंक कॉलम नाउ. ओके, ये मेरा बैंक कॉलम है. यहां पे मैंने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. तो मैंने यहां पे लिखना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. ये बैंक कॉलम है. ओके बच्चों, आई होप यू रिमेंबर कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम, राइट. तो मैंने करना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 700 रुपीज. लेकिन गलती से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? इट हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट. मतलब मैंने क्या कर दिया? मैंने यहां पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट अकाउंट 700. आर यू गेटिंग इट? मैंने डेबिट करना चाहिए था 700, लेकिन मैंने क्रेडिट कर दिया 700 से. तो इफेक्ट क्या हो गया? देखिए, मैंने अगर बैंक, यहां पे मेरा बैंक अकाउंट है, राइट. मैंने 700 से उसे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने 700 से कम कर दिया गलती से. तो डिफरेंस कितना हो गया? ये डिफरेंस 700 2 बार हो गया, मतलब 1400 का डिफरेंस हो गया. आर यू ऑल गेटिंग इट? मैंने अगर डेबिट करना चाहिए था 700 और मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया 700 का, तो डिफरेंस कितना बन जाता है? डिफरेंस हो जाता है 1400 का.
Are you all getting this? Okay, for your understanding, let us take an example just for you to understand. अगर ये एंट्री करने से पहले मेरे बैंक अकाउंट की टोटल थी डेबिट अमाउंट 2000 रुपीज, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए था 2000 रुपीज। अगर मैं ये सही एंट्री पास करती तो मेरा बैलेंस कितना हो जाता 2700, करेक्ट, बिकॉज मैंने 700 से पैसा बढ़ा दिया बैंक में, तो 2700 से मेरा बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखता। अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने 700 से कर दिया क्रेडिट, मतलब 2000 में से 700 माइनस करो, कितना हो जाएगा 1300। अभी ये मेरा बैलेंस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन 1300 है। अभी मुझे बताओ डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 1400 का, मतलब डबल दी अमाउंट का डिफरेंस हो गया, क्योंकि जो डेबिट करना था मैंने डेबिट तो किया ही नहीं, लेकिन मैंने क्रेडिट कर दिया, तो बढ़ गया मेरा डिफरेंस, डबल हो गया। तो मुझे रेक्टिफाई करते हुए क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 1400 से। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट हैज हैपेंड? ओके, नाउ लेट अस गो टू आवर एंट्रीज हियर, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे मैंने गलत एंट्री क्या कर दी थी, गलत एंट्री मैंने पास कर दी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट 700, ठीक है, ये मेरी गलती हो गई यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, जो सही एंट्री है वो पास करनी है, और जो गलत एंट्री है उसे कैंसिल करने के लिए मुझे उसे रिवर्स करना पड़ता है, राइट। तो सही एंट्री मैं पहले पास कर देती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 700, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 700 टू इंटरेस्ट 700, करेक्ट, ये मेरी एंट्री पास हो गई। अभी इस एंट्री को रिवर्स कैसे करूंगी, वापस बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करना पड़ेगा 700 से, तो मैं वापस लिख दूंगी बैंक अकाउंट डेबिट 700 टू इंटरेस्ट अकाउंट 700, तो टोटल कितना हो गया, बैंक को मैंने डेबिट करना है 1400 से, और इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है 1400 से। आई एम गेटिंग दिस? मैंने इस एग्जाम्पल से भी आपको समझाया है। सो बोथ द वेज इफ यू सी द आंसर हैज टू बी, बैंक हैज टू बी डेबिटेड विद 1400, ठीक है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू, एंड हमने ये एंट्री कैसे पास की है इस हिसाब से आपको समझ गया है। जो भी करेक्ट एंट्री थी वो हमने डेबिट कर दी, और जो रॉन्ग एंट्री थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसे हमने रिवर्स कर दिया। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1400। ऑलराइट, सो लेट अस पास दिस एंट्री हियर, बैंक अकाउंट डेबिट 1400 to interest account 1400, narration being interest received in bank account wrongly credited to bank account, now rectified। चलो यहां पे टिक कर देते हैं। एंड लास्ट क्या है देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 5000 paid to Times of India was debited to Times of India। now again इसे ब्रेक करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 5000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर किया है, ये नहीं मैटर करता हमने ये किसे पे किया, बिकॉज दिस इज आवर एक्सपेंस, हमें एडवर्टीजमेंट को डेबिट करना चाहिए था, एंड 5000 से क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, राइट। तो हमारी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री होनी चाहिए थी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश और बैंक 5000, करेक्ट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने एंट्री क्या पास की, यहां पे देखो, वी हैव डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब हमने एंट्री पास क्या कर दी, टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000, राइट। अभी अगेन लेट अस कंपेयर दीज टू एंट्रीज। हमें यहाँ पे सही पोर्शन क्या दिख रहा है, टू कैश 5000 हमें दिख रहा है। गलती कहाँ हुई है, हमने डेबिट कर दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, ये हमारी गलती हो गई है। एंड सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एडवर्टीजमेंट को हमने डेबिट करना चाहिए था। तो अभी सही एंट्री हम कैसे करेंगे, पहले तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर दो, तो हमारे यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में जाएंगे और यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर देंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट
5,000, राइट, बिकॉज वी हैव टू डू द करेक्ट एंट्री. एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, वो मैंने कर दिया. अभी जो गलती है उसे भी तो सुधारेंगे. गलती क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया को डेबिट किया, ये मेरी गलती है. इसे मैं कैसे सुधारूंगी? इसे इक्वल अमाउंट से क्रेडिट करके. तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को क्रेडिट करूंगी 5,000 से. तो मैं यहां पे चलती हूं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 2 टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट 5,000. इज इज वेरी वेरी क्लियर हमने क्यों किया ये एंट्री? और हमारा नरेशन क्या आएगा? बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड wrongly debited to Times of India account now rectified. बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों. आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर बहुत अच्छे से समझ गया है प्लीज हिट द लाइक बटन. कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए. बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक्सट्रीमली लॉजिकल चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे एक बात तो जरूरी है दैट आपका जर्नल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आपको सही एंट्री क्या है ये पता होगा तो ही आप उसे सुधार सकते हो गलती को, इजंट इट? सो दैट इज द रीजन आई कीप ऑन टेलिंग दैट आपका जर्नल बहुत स्ट्रांग करिए. अगर अभी तक मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं जर्नल वाले, प्लीज गो एंड चेक दोज आउट. अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपको डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू ऑल. लेकिन अगर आपको जर्नल अच्छी से आया तो ही आपके रेक्टिफिकेशन में फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? सो प्लीज एंश्योर दैट आपका जर्नल बहुत स्ट्रांग हो. और जर्नल हमारे साथ पूरे अकाउंटिंग के जर्नी में रहने वाला है, तो ऐसे भी इट इज एक्सट्रीमली इंपरेटिव दैट आप जर्नल पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.